श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रज लीला सुखधार। भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 31वां अध्याय। कृष्ण विरह में गोपियों का वन में भटकना। शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब गोपियों का चित्त कुछ स्थिर हुआ तो वे श्री यमुना तट पर बैठकर यह कहने लगी, हे प्राणनाथ, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है तभी से हमको तुमने नित्य नए सुखों का अनुभव कराया है। हे मनमोहन, जब से हमने आपकी यह माधुरी मूर्ति के दर्शन किए हैं तभी से हम केवल आपको ही अपना सर्वस्व समझते हैं। फिर आप हमें वन में इस प्रकार रोती छोड़कर कहाँ छिपे हो? अतः आप शीघ्र ही प्रकट होकर हमें दर्शन दें, हमारा दुख दूर करें। यदि आपको हमें अपने वियोग में मारना ही था तो फिर कंस के दैत्यों और इंद्र के भारी प्रकोप से हमारी रक्षा क्यों की? हम जो आपके प्रति ऐसे कठोर वचन कह रही हैं, इनसे आपको हमारे मन की दशा अच्छी तरह विदित हो सकती है। इसी क्षण एक सखी दूसरी को सुनाती हुई बोली कि हे सखियों सुनो, हमारे चित्त चोर का नाम दीन दयालु भी है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो उनकी स्तुति करना ही उचित है। यह सुनकर समस्त ब्रजबालाएं कहने लगी, हे दीन बंधु, आप केवल नंद यशोदा के पुत्र ही नहीं, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया। हे प्राणनाथ, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है, जब आप हम अबलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करके हमारे प्राण ले रहे हैं तो दूसरे भक्त आपको क्या समझेंगे? श्याम सुंदर, जिस प्रकार हम आपकी बातों का स्मरण करती हैं तो उस समय हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता। हे प्रभु, जिस समय आप गौ चराने वन में जाते हैं उस समय आपके लौटने के समय 4 पहर हमें 4 युगों के समान प्रतीत होते हैं। संध्या समय आपका दर्शन प्राप्त करके ही हम सुख को प्राप्त होती हैं। हे जगदीश्वर, ब्रह्मा शिव आदि आपके चरण कमलों का ध्यान निरंतर धरते हैं। उन्हीं चरणों का दर्शन देकर आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे मनमोहन, जब आपके विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे, जब बाद में आप हमें अमृत पिलाकर क्या कीजिएगा? हे मुरली मनोहर, अब तक हम आपके दर्शन की अभिलाषा में ही प्राण बचाए हैं, सो शीघ्र ही प्रकट होकर हमें जीवन दान दीजिए। हे रात स्वामी, रात्रि के समय स्त्रियों को कोई अकेला नहीं छोड़ता, हमें भी अपने चरणों से पृथक मत कीजिए। संसार में तो आपका नाम गोपीनाथ प्रसिद्ध हो चुका है, अतः आप अपने नाम की लज्जा रखिए। आपको ढूंढते हुए हमारे पांवों में कांटे चुभ रहे हैं, आपको फिर भी दया नहीं आती। हे ब्रजेंद्र, हमें दुख पाने की उतनी चिंता नहीं जितनी कि रात्रि को भागते समय आपके चरण कमलों में कांटे चुभने का अनुभव करके हो रही है। मनमोहन, आपके चरणों में भी कांटे चुभे होंगे, वे हमारे हृदय में लगे हैं। प्रभु, यदि हमने अपनी जान में कोई अपराध नहीं किया तो फिर इतनी कठोरता क्यों? हे नाथ, आप कहें कि शोक अपने पतियों से भेंट करने पर मिट जाएगा तो ऐसा नहीं है। हमारा शोक तो आपके दर्शन पाकर ही मिटेगा। परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत विलाप करने पर भी जब श्री कृष्णचंद्र जी ने दर्शन नहीं दिया तो सभी गोपियां व्याकुलता से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदुपरांत अत्यंत अधीरता से रोती हुई कहने लगी,
हे मुरली मनोहर, अब आपके विरह में हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अतः आप जो उचित समझे वही करें। इति श्री 31वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण।